दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को खोल लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अखबार में छपे एक एडिटोरियल के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो चंद्रयान भारत का जो मिशन चंद्रयान लॉन्च किया गया है उससे हमें नया क्या मिलेगा। इस सवाल के शीर्षक से यह एडिटोरियल छपा हुआ है। तो आइए देखते हैं लेखक क्या लिखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 14 जुलाई को तकरीबन 2:30 बजे भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के उद्देश्य से इस मिशन को लॉन्च किया गया है और उम्मीद है कि 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। आइए अब हम अपने एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं जिसमें लेखक लिखते हैं कि चंद्रयान से हमें नया क्या मिलेगा। दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने 20 जुलाई 1969 से चंद्रमा पर उतरने का जो सिलसिला शुरू किया था, यानी 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस चंद्रमा पर उतरे थे। हालांकि माइकल कोलिंस चंद्रमा पर नहीं उतरे थे, लेकिन वो नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा के लिए गए थे, चंद्रमा पर गए थे। तो अपोलो 11 मिशन के साथ ये जो चंद्रमा के लिए यात्रा शुरू हुई तब विश्व में चंद्रमा के बारे में कुछ और जानने की इच्छा नहीं बची थी। पर इन दिनों चंद्र होड़ का नया सिलसिला शुरू हो गया है। लेखक लिखते हैं कि इसरो का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। तब यह सवाल फिर उठ रहा है कि क्या वाकई में हम चांद से कुछ नया हासिल करने जा रहे हैं। लेखक लिखते हैं कि चांदी सी चमक बिखेरने वाले चंद्रमा को छूने की हसरत हम इंसानों में सदियों से रही है। विज्ञान और अंतरिक्ष से संबंधित जानकारियों ने इन आकांक्षाओं को तब नए पंख दिए जब पता चला कि स्पेस की 4 दीवारी पार करके चंद्रमा को छुआ जा सकता है, उस तक यान पहुंचाए जा सकते हैं, उसकी ज़मीन पर इंसानों को उतारा जा सकता है। पर ये दोनों लक्ष्य तो आज से करीब 5.5 दशक पहले हासिल किए जा चुके हैं। लेखक कहते हैं अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने 20 जुलाई 1969 से चंद्रमा पर उतरने का जो सिलसिला शुरू किया वह सफल 6 अपोलो अभियानों में कुल 12 यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने के साथ खत्म हो गया। तब दुनिया में ऐसी कोई हसरत नहीं बची थी कि चंद्रमा के बारे में कुछ और जाना जाए या उस पर वैज्ञानिकों या यात्रियों को दोबारा उतारा जाए। लेकिन 21वीं सदी लगते ही दुनिया में चंद्र होड़ का नया सिलसिला शुरू हो गया। लेखक कहते हैं कि इसका श्रेय भारत को दिया जा सकता है कि इसका चंद्रयान 1 जब अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया था, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद ऐसे कई परीक्षण दिए जिनसे दुनिया में चंद्रमा को फिर से पाने की छूने की ललक जगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का जो चंद्रयान 1 मिशन था जो 2008 में लॉन्च किया गया था, कहते हैं उसी ने सबसे पहले बताया था चंद्रमा पर पानी है, यानी चंद्रमा पर पानी होने का साक्ष्य चंद्रयान 1 के जरिए ही पता चला। लेखक का कहना है कि उसके बाद से ही चंद्रमा को फिर से पाने या छूने की ललक जगी। अब जबकि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का नया मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है, तब यह सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या वाकई में हम चंद्रमा से कुछ नया हासिल करने जा रहे हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इधर के वर्षों में भारत ही नहीं पड़ोसी चाइना, जापान, इजराइल समेत कई देश चंद्रमा के लिए अपने मिशन भेज चुके हैं या ऐसा करने की तैयारी में है। दोस्तों सबसे उल्लेखनीय तो नासा की योजनाएं हैं जिनके तहत वह एक बार फिर से इंसानों को चंद्रमा पर उतारने जा रही है। जहाँ तक भारत या कहें कि इसरो की बात है तो इससे चंद्रमा से संबंधित योजनाओं में एक झटका 2019 में लग चुका है। लेखक लिखते हैं कि सितंबर 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण चंद्रयान मिशन 2 नाकाम हो गया था। लेकिन इससे भारत के हौसले पस्त नहीं हुए। जो मकसद चंद्रयान 2 के थे उनसे आगे बढ़कर चंद्रयान 3 को बेहद सस्ते में तैयार कर लॉन्च किया गया है। अब उम्मीद है कि यह मिशन चंद्रयान 2 के अधूरे सपने को पूरा करेगा और चंद्रमा से संबंधित उन अनुसंधानों और योजनाओं को गति देगा जिससे लेकर के पृथ्वी का सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड विश्व बिरादरी के आकर्षण का नया केंद्र बना हुआ है। यहाँ पूछा जा सकता है कि बीते 5 दशकों में ऐसा क्या हुआ जो चंद्रमा पर दुनिया का फोकस बढ़ गया है। असल में इसकी एक नहीं कई वजह हैं। आगे लेकर लिखते हैं कि अपोलो अभियानों के समय यानी 1969 से 72 की अवधि में नासा और पूरी दुनिया को लगता था कि चंद्रमा की सतह बिल्कुल सूखी है। लेकिन चंद्रयान 1 जो कि भारत का एक मिशन था 2008 में, यानी चंद्रयान 1 और दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों से लिए गए परीक्षणों से पता चला कि चंद्रमा के साउथ पोल पर भारी मात्रा में बर्फ और भाप के रूप में पानी मौजूद है। इसके साथ ही मंगल ग्रह और सुदूर अंतरिक्ष की यात्राओं के पड़ाव और इंसानी बस्तियां बसाने के लिहाज से भी अब चंद्रमा को सर्वाधिक संभावना वाला अंतरिक्ष पिंड माना जा रहा है। दोस्तों अगर इंसानी बस्तियां नहीं बच सकी तो भी चंद्रमा पर ऐसे उपकरण लगाए जा सकते हैं जो सुदूर अंतरिक्ष की टोह लेने में मदद कर सकते हैं। आगे लेखक लेते हैं कि वहाँ मौजूद पानी को विघटित करके उससे मिलने वाली हाइड्रोजन का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों को जाने वाले रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
यानी कि जैसे कि किसी देश का मिशन है मंगल पर जाने के लिए, रास्ते में ईंधन भरना है रॉकेट में, तो चंद्रमा पर यह ईंधन भरा जा सकता है। हालांकि अभी काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह करना है। तो लेखक का कहना है कि वहाँ मौजूद पानी को विघटित करके उससे मिलने वाली हाइड्रोजन का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों को जाने वाले रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। यह भी पता चल चुका है कि चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों में स्थित विशाल गड्ढों के किनारों पर सूर्य लगातार चमकता है। इस तरह पानी और सूरज की रोशनी का संयोजन उस क्षेत्र में सौर पैनलों से बिजली पैदा करने और पीने का पानी तैयार करने, ऑक्सीजन का निर्माण करने और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे लेखक लिखते हैं कि ध्यान रखना होगा कि नासा की योजना इसी इलाके में वर्ष 2024 में वाइपर यानी वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर को भेजने की है। वाइपर का उद्देश्य यह जानना है कि क्या उस क्षेत्र में वास्तव में सोलर बिजली पैदा की जा सकती है और पानी का इस्तेमाल पीने, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने में हो सकता है। दोस्तों, पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट की अधिकतम ऊर्जा इस ग्रह के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के रिफ्यूलिंग स्टेशन अंतरिक्ष यानों के रॉकेट को सौरमंडल के ही दूसरे ग्रहों तक पहुंचाने लायक ईंधन दे सकें तो चमत्कार हो जाएगा। आगे लेकर लिखते हैं कि भारत के चंद्रयान समेत अन्य मिशनों से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि चंद्रमा की सतह के अंदर पानी के विशाल भंडार हैं। खासतौर पर उसने साउथ पोल में, जहां नासा की योजना अपने नए मून मिशन के तीसरे चरण में आर्टेमिस 3 के यान को उतारने की है। आगे लेकर लिखते हैं कि वैज्ञानिक चांद से बहुमूल्य खनिज, धातुएं और गैसें आदि ढोकर लाने की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। अपोलो अभियानों पर गए वैज्ञानिक अपने साथ चंद्रमा की चट्टानों के जो टुकड़े लाए थे, उनके विश्लेषण से वहाँ रेयर अर्थ की श्रेणी में आने वाली धातुओं की मौजूदगी का अनुमान लगाया गया है। यानी चंद्रमा पर कई सारे ऐसे खनिज होने की संभावना है जिनको अगर पृथ्वी पर लाया जा सके तो बहुत लाभ होगा। हालांकि चंद्रमा की सतह और चट्टानों से धातुओं को अलग करना कठिन काम होगा, पर यदि ऐसी धातुएं चंद्रमा पर अलग करके लाई जाती हैं तो इससे पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में काफ़ी मदद मिल सकती है। लेखक आगे लिखते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी तक इन धातुओं की ढुलाई काफ़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन अरबों डॉलर के व्यवसाय को देखते हुए ऐसे पर्यावरण हितैषी उपाय को अपनाना जाना समझदारी होगा। चंद्रमा पर मिलने वाली एक अन्य प्रमुख चीज़ है हीलियम 3। पृथ्वी पर हीलियम 3 की उपलब्धता इतनी कम है कि इसका मूल्य 14 लाख डॉलर प्रति किलोग्राम है, लेकिन चंद्रमा पर खरबों डॉलर की हीलियम 3 उपलब्ध है। साल 2006 में इसरो के तत्कालीन चेयरमैन ने जोर देकर कहा था कि चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह पर हीलियम 3 की तलाश करेगा। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने भी कहा था कि जिस देश के पास ऊर्जा के इस स्रोत को चंद्रमा से धरती पर लाने की क्षमता होगी, वह इस पूरी प्रक्रिया पर राज करेगा। लेखक लिखते हैं कि चंद्रमा पर हीलियम 3 होने की पुष्टि मशहूर भूवैज्ञानिक हैरियट स्मिथ ने 1972 में अपोलो 17 मिशन के चंद्रमा से लौटने की बात की थी। दोस्तों, नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 उपलब्ध है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसे सूर्य से धरती की सतह पर पहुंचने से रोकता है, पर चंद्रमा का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसलिए सौर वायु के हिस्से के रूप में आ रही हीलियम 3 को चंद्रमा की सतह लगातार अवशोषित कर रही है। अगर चंद्रमा पर उपलब्ध हीलियम 3 का 1/4 हिस्सा भी पृथ्वी पर लाया जाए तो इस ग्रह को 500 वर्षों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। आगे लेकर लिखते हैं कि हीलियम 3 पृथ्वी पर लाई जा सकी तो यहाँ इसकी कीमतों पर नियंत्रण पाना आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से पानी की मौजूदगी चंद्रमा को एक पड़ाव के रूप में महत्वपूर्ण उपग्रह बनाती है। नासा का यह आकलन है कि चंद्रमा पर 60 करोड़ टन पानी जमा हुई बर्फ के रूप में मौजूद है। यानी 60 करोड़ टन पानी जो है जमी हुई बर्फ के रूप में मौजूद है। दोस्तों, आगे इसरो के बारे में लेखक लिखते हैं कि साइकिल पर रॉकेट के उपकरणों को ढो करके शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष अभियान यदि किसी 2 कसौटियों पर सबसे ज़्यादा खरे उतरते हैं तो वह उपयोगी होने के साथ साथ बेहद सस्ता होना है। इसरो के कई मिशन हैं जो बेहद सस्ते में ही संपन्न हुए हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि ऐसी एक बात बड़े फलक पर तब कही गई थी जब इसरो ने वर्ष 2013 में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया था। तब दावा किया गया था कि भारत के मंगल मिशन की लागत 600 करोड़ रुपए में बनी हॉलीवुड की फिल्म से भी सस्ता है और इस पर महज 450 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह दावा भी तब किया गया था जब भारत का मंगल में अभियान नासा के पहले मार्स मिशन का 10वां और चीन जापान के नाकाम मंगल मिशनों का 1/4 पर था। यही बात भारत के चंद्रयान पर भी लागू होती है। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि चंद्रयान 3 पर करीब 615 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च बताया गया है, लेकिन यह भी अमेरिकी, चीनी और जापानी स्पेस एजेंसियों के ताज़ा मिशनों से सस्ता है। वर्ष 2008 में जब इसरो ने चंद्रमा पर अपना पहला खोजी अभियान चंद्रयान 1 भेजा था तो उसकी लागत 386 करोड़ रुपये थी। इसी तरह 2019 के चंद्रयान 2 मिशन की लागत 970 करोड़ रुपये थी। हालांकि लागत से ज़्यादा बड़ी बात अंतरिक्ष अभियानों की कामयाबी और उपयोगिता की है। यूँ तो देशी विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण और अन्य अंतरिक्ष अभियानों के बल पर इसरो ने दुनिया भर में ख्याति अर्जित की है, लेकिन यदि बात चंद्रयान तक सीमित रखी जाए तो चंद्रयान 1 इस कसौटी पर खरा उतरा था। अपने अन्वेषणों के आधार पर सितंबर 2009 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी होने के सबूत दिए थे।
इससे दुनिया में हलचल मच गई थी। चंद्रयान 1 से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाए गए उपकरण मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर पानी को चट्टानों और धूल के कणों में भाप के रूप में उपलब्ध पाया था। चंद्रमा की ये चट्टानें 10 लाख साल से भी ज़्यादा पुरानी बताई जाती हैं। ये परीक्षण अब चंद्रमा को इंसानी रिहायशी के अनुकूल बनाने, वहाँ खनिजों का उत्खनन करने और सुदूर अंतरिक्ष मिशनों के लिए वहाँ बेस स्टेशन बनाने जैसी कई योजनाओं के लिए काम आ रहे हैं। इसी तरह यह उम्मीद है कि चंद्रयान 3 भी चंद्रमा के कुछ नए पहलुओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भावी अंतरिक्ष अभियानों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस एडिटोरियल के माध्यम से लेखक ने भारत के मिशन चंद्रयान और दुनिया भर में चंद्रमा को लेकर के बढ़ रही उत्सुकता के बारे में बात करने का प्रयास किया। ये लेखक के अपने विचार हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।